Hi everyone, I am an SSC aspirant preparing for CHSL from last 3 months और मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि CGL के एग्ज़ाम तक मुझे 160 प्लस स्कोर करना है अपने मॉक टेस्ट में। सुबह के बज गए थे 4 एंड मैं सुबह में ही 4 बजे उठ गई थी क्योंकि याद करने की चीज़ें मेरे से दिन में याद नहीं हो पाती। तो सुबह में मैं 4 बजे उठ के जितना भी, एक्चुअली मैं 4 बजे नहीं 3 बजे उठती हूँ, बट वीडियो 4 बजे मैंने बनाया। अभी मतलब मैंने स्टार्ट किया है 3 बजे उठना, कुछ दिनों से हैबिट बना रही हूँ कि 3 बजे से उठूँ ताकि 3 से 5 में 2 घंटे में जो चीज़ें याद करनी है उसे याद कर लूँ। बिकॉज आई फील कि मॉर्निंग में ना जब आप याद करते हो तो वो चीज़ें ज़्यादा टाइम के लिए याद होती है। दैट्स व्हाई मैं हैबिट बना रही हूँ कि सुबह में उठूँ और सुबह में याद करने वाली चीज़ें कंप्लीट कर लूँ। एंड इधर मैंने अपने एवरेज चैप्टर का जो मेरे 3 लेक्चर रह रहे थे, दैट इज़ 14, 15 एंड 16, तो मैंने कंप्लीट कर लिया एंड फाइनली मेरा एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड हियर इज़ आई एम गिविंग मॉक। मैंने टेक्स्ट बुक पे मॉक दिया CHSL का संडे वाला, तो इसमें मेरे मार्क्स 60 आए। मेरी अभी स्पीड 15 मिनट के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है सही से, तो उस पर मुझे थोड़ा स्पीड को मेंटेन करना है। एंड यस, मैथ में मेरे को लग रहा है कि मार्क्स मेरे और बिगड़ते, पहले 7-8 भी आते जा रहे थे, आ जा रहे थे, तो हम 7 और 10 के बीच में आ जा रहे हैं, बट उससे इंक्रीज भी तो हो मार्क्स। 10 के नीचे नीचे आ रहा है। मैंने ओली पे दिया, उसमें देखना 11 आए हुए हैं, तो मेरे मतलब है कि आगे भी तो मार्क्स इंक्रीज होना, 10 के अंडर ही आ रहा है। कभी कभी 11 आ गया तो आ गया, अदरवाइज़ बिलो 10 ही आ रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं बस अब प्रैक्टिस करने वाली हूँ। तो अब मैं एक भी लेक्चर नहीं लेने वाली हूँ। मैंने जितने भी चैप्टर कंप्लीट किए हैं बस मैं उसकी प्रैक्टिस करने वाली हूँ। बिकॉज मैंने ना टेक्स्ट बुक वही जब मैं मॉक दे रही थी आफ्टर मैंने देखा कि मतलब जो मैंने 5 चैप्टर किए, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, CI, SI एंड एवरेज, इस पाँचों चैप्टर से कम पाँचों चैप्टर का मिला के 10 क्वेश्चन थे। तो मान लो कि मैं 10 क्वेश्चन नहीं भी करती, 8 क्वेश्चन ही कर पाती अगर मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की होती, तो मेरे 15 मार्क्स तो आते। तो मेरे मार्क्स कितने आ रहे, 7, 5, कभी कभी 7 आते हैं, कभी कभी 5 आते हैं। एंड यस, मैं 1-2 वैसे भी क्वेश्चन कर लेती हूँ, लाइक सिंप्लीफिकेशन के जो कुछ ईजी क्वेश्चन होते हैं, या फिर जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं, या फिर HCF LCM के होते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन उसमें से भी मैं सॉल्व कर लेती हूँ। या फिर ये जो क्या कहते हैं, सर्कल वाले क्वेश्चन हैं जो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, लाइक ये वॉल्यूम का हो गया, एकोबाइट का हो गया, तो इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो इजी वाले होते हैं। तो वो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मेरा एक क्वेश्चन तो हो जाता है। आई मीन ये सारे चैप्टर को, लाइक HCF LCM, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, वो भी मैंने कर रखा है। एंड एक और चैप्टर जो ये फॉर्मूला बेस्ड हैं, जो ईजी वाले हैं, जैसे एरिया का पैरेललोग्राम ऑफ एरिया और पैरेललोग्राम, वैसे वाले कभी क्वेश्चन आ जाते हैं ना ईजी वाले। तो इन सबको मिला के मान लो कि 1, 2 या 3, इन तीनों में से, इन सब चैप्टर में से 3 क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ। अगर इजी आते हैं तो, हार्ड आते हैं तो नहीं कर पाती हूँ, जाहिर सी बात है। तो वैसे मेरे को लग रहा है कि मेरे 20 के ऊपर भी मार्क्स आ जाएं, बस मैं मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर रखा है बाय द वे। तो ये सारे चैप्टर मैं कर लूँ, 6 के 6 चैप्टर जो मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, और इसके जो बेसिक मेरे को आते हैं, मैंने 6 चैप्टर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI, एवरेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रखा है। एंड बेसिक जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी ना, जब मैंने बैच नहीं लिया था, तो यूट्यूब से ऐसे ही फिरती रहती थी, कभी कुछ तो नंबर सिस्टम का मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, थोड़ा बहुत बेसिक तो नहीं, मतलब फिर भी 1-2 क्वेश्चन तो वैसे वाले ईजी वाले आ जाते हैं तो कर ही लेती हूँ। तो वही मैं बता रही हूँ कि थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन में वैसे आ जाता है तो हमें पता आता ही है, तो वैसे 1-2 क्वेश्चन मिला जुला के कर लेती हूँ मैं। सो आई बिलीव कि 20 प्लस और 25 के नियर तो मेरे मार्क्स आ जाएंगे अगर मैं इन 6 के 6 चैप्टर को प्रैक्टिस कर लूँ। एंड जो जितना बेसिक हमने इतना पढ़ाई की है 12th तक, तो बेसिक तो आती है, तो उससे मेरे 25 अब भी जा सकते हैं। तो इसलिए अब मैं लेक्चर्स नहीं लेने वाली हूँ और बस पढ़ाई करने वाली हूँ। एंड इधर मैं ओलिव का दे रही थी मॉक, एंड हियर देखो मेरा कितना डिफरेंस हो गया। मेरे टेक्स्ट बुक पे 60 मार्क्स आए थे और इधर 90 आए हुए हैं। और टाइम देख लो, टाइम मैंने रीजनिंग में 25 मिनट लगा दिए। एक्चुअली 25 मिनट नहीं, ये 20 मिनट होगा, तो 5 मिनट मैंने इधर उधर किया है। मतलब ऐसे ही मैंने पॉज नहीं करती टेस्ट को, और ऐसे ही बाहर जाना होता तो चली गई किसी काम से, तो वो 5 मिनट इधर उधर गया होगा, मैं जानती हूँ। तो 20 मिनट मैंने लगा दिया इधर, और मैथ में 11 मार्क्स आ गए। तो अगर टाइम में लेना तो मैं कर लूँ, जैसे कि इसमें भी मैथ में मैंने अभी पूरे क्वेश्चन 25 के 25 रीड नहीं किए होंगे, 15 और 16 पे ही पहुँची थी। तो मैंने 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 6 सही के 1 गलत किया। तो अभी मेरे को क्या कहते हैं, स्पीड की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे स्पीड पे मेंटेन करना है और प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। तो मेरे भी 120 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएंगे, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैं बस लेक्चर्स लिए जा रही हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। तो प्रैक्टिस करूँगी अब, बस बहुत हो गया। एंड यस, यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट सारे
सारे टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। रूल्स हो गया, टेस्ट हो गया, मैथ हो गया, वोकैब हो गया एंड जो सुबह में मैं चीज़ें याद करती हूँ वो भी हो गया। एंड यस मैं अब वोकैब में सिर्फ पोर्शन वाइज कर रही हूँ, लाइक ईडियम, देन OWS, देन एंड टू साइन, देन प्रोवर्ब। नहीं तो अदरवाइज ऐसे में 50, 10, 20 जैसे लेके चल रही हूँ तो मेरे से नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए थोड़ा ठीक ही चल रहा है, अभी तक तो ठीक चल रहा है। सो बाय, बस आज के लिए इतना ही। एंड यस लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू सून।